आरजेडी के घर की जो इस वक्त लड़ाई चल रही है उसको सुलझा नहीं रहे वो, क्योंकि पहले हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा से जीतन राम मांझी जा चुके हैं, कुशवाहा भी अब लगभग जा ही चुके हैं, और इस वक्त कांग्रेस की तरफ से आंखें तरेरी जा रही हैं, आंखें दिखाई जा रही हैं, और ये कहा जा रहा है कि हमारी तो तैयारी पूरी 243 सीटों पर, अगर सम्मान हमें आरजेडी ने नहीं दिया तो फिर हम अपने दमखम के साथ लड़ने के लिए पूरी तरह से सक्षम है, पूरी तरह से तैयार हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस की तरफ से लगातार यहां पर राय मशवरा लिया जा रहा है जिलाध्यक्षों से। जो केंद्रीय प्रभारी आए हुए हैं वो हर जिले में तमाम पदाधिकारियों से बात करके जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर जनता की नब्ज को टटोला उन्होंने तो क्या कुछ पाया है। और इसके साथ ही ये भी एक बात सामने आ रही है बड़ी, और वो ये बात कि कांग्रेस के जो स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष अविनाश पांडे, उन्होंने कह दिया है कि आरजेडी का अपना चेहरा है, आरजेडी का अपना चेहरा है और तेजस्वी यादव को चेहरा मानते हैं, लेकिन हमारा अपना चेहरा होगा, और फिर मुख्यमंत्री पद का चेहरा कौन होगा तो बाद में देख लिया जाएगा। यानी दो महत्वपूर्ण बातें कर दी गई हैं। क्या ये दबाव की रणनीति है या फिर वाकई में कांग्रेस अपनी इन बातों पर सीरियस है या आगे कायम रहेगी, देखना दिलचस्प होगा। तो अब आपको हम बताना चाहेंगे इस पूरे घटनाक्रम पर जो नूरा कुश्ती आरजेडी और कांग्रेस के बीच चल रही है, उसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। आपके मन में भी आ रहे होंगे सवाल, एक एक करके रुक करते हैं। क्या महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है? लग तो ऐसा ही रहा है। सवाल ये कि क्या कांग्रेस प्रेशर पॉलिटिक्स कर रही है, जैसा हमने जिक्र भी किया? क्या ये दबाव की रणनीति है ज्यादा सीटों लेने के लिए? क्या कांग्रेसी तेजस्वी यादव को चेहरा नहीं मानते हैं, खारिज कर दिया कांग्रेस के सम्मानजनक सीट वाले बयान का? मतलब क्या है? सम्मान क्या अभी नहीं मिला? 2019 में भी आप साथ चुनाव लड़े थे। क्या महागठबंधन में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है? ये कई सारे सवाल यहां पर खड़े होते दिखाई दे रहे हैं, और आप जान लीजिए कि अब आरजेडी की तरफ से भी मृत्युंजय तिवारी, जो कि प्रवक्ता हैं, मुखर होकर बोलते हैं, उन्होंने भी कह दिया कि ठीक है, आप लड़ रहे हैं तैयारी, तो फिर हम भी तो 243 सीटों पर अपनी तैयारी कर रहे हैं और हम भी पूरी तरह से तैयार हैं। देखिए, कांग्रेस ने अपनी तैयारी पूरी 243 सीटों पर कर रखी है। आज की जो बैठक, अभी मेरे सभी सम्माननीय यहाँ का हमारा शीर्ष नेतृत्व बिहार का जो है, जो कि इस पर अपनी रणनीति पर जिस पर हमने चर्चा की, हमने 243 सीटों पर अपनी पूरी तैयारी कर रखी है। अगर गठबंधन होता है तो इस ताकत को, इस रणनीति को हम हमारे सहयोगियों के लिए, जहां पर वो लड़ रहे हैं उनकी मदद के लिए इसको उपयोग करेंगे। अगर नहीं होता है तो कांग्रेस ने अपने बलबूते पर 243 सीटों पर अपनी रणनीति बना रखी है। राजद के साथ में अगर ससम्मान में शब्द को उपयोग कर रहा हूं, ससम्मान पूरे हमारे इन नेताओं की जो अपेक्षाएं हैं उनको पूर्ण करते हुए अगर समझौता होता है तो निश्चित रूप से, पिछले बार भी हम लड़े थे, इस बार भी हमने लड़ने की अपनी जाहिर इच्छा चर्चा हुई है, लेकिन अगर उसमें किसी प्रकार से हमारे नेतृत्व के प्रति या हमारे पार्टी के प्रति या हमारे यहाँ के स्थानीय नेताओं के सम्मान में अगर कोई कमी आती है तो निश्चित रूप से हमारे नेताओं ने, माननीय शक्ति सिंह गोहिल जी, माननीय मदन मोहन झा जी, अखिलेश जी, हमारे चारों कार्यकारी अध्यक्ष, सीएलपी महोदय, सबने इस चीज के लिए सहमति दी है कि हाँ, हमारी तैयारी, अगर मौका आता है तो हम सभी सीटों पर। अब ये बात तो कांग्रेस के ही नेता बेहतर बता सकते हैं कि आखिर वो किस सम्मान की बात कर रहे हैं। क्या वो अपनी मनचाही सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं? क्या वो पिछली बार की लड़ी हुई 41 सीटों से ज्यादा सीटों की डिमांड कर रहे हैं? क्योंकि बात तो वैसे निकलकर सामने भी आ रही है आरजेडी की तरफ से कि कांग्रेस को पिछली बार से ज्यादा सीटें मिलेंगी। है क्या ये पूरा मामला? सीधा रुख रजनीश का करते हैं, पटना से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रजनीश, कांग्रेस ने कहा हम 243 सीटों पर तैयारी कर रहे हैं, तो आरजेडी ने कह दिया कि हम आपसे पीछे थोड़ी हैं। ये नूरा कुश्ती क्या चल रही है कांग्रेस और आरजेडी के बीच, रजनीश? देखिए, सीधे तौर पे कह सकते हैं चुनाव सामने में है। हर राजनीतिक पार्टी ये चाहती है कि वो ज्यादा से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़े, जबकि अकेले दम पर कोई भी पार्टी बिहार विधानसभा चुनाव में मौजूदा परिस्थिति में नहीं है। ऐसी परिस्थिति में जहां एक और बड़ा घटक दल एनडीए है और दूसरी ओर महागठबंधन, ये दो बड़े घटक जो गठबंधन है वो है, और इसमें अब कांग्रेस जो है वो ज्यादा भागीदारी चाहती है। आपको क्योंकि इस वक्त नेता प्रतिपक्ष आरजेडी के सीएम पद के दावेदार उम्मीदवार